सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष की मांग अब तेज हो गई है। उनका खेमा सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बुजुर्ग नेताओं की विदाई और युवा नेताओं की अगुवाई, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं सोमदत्त जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर सचिन पायलट का खेमा है कौन सा। तो सोमदत्त जी, पहले ये बताइए कि सचिन पायलट के खेमे को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है कि उनके द्वारा मांग रखी जा रही है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो उनका खेमा कौन सा है? सचिन पायलट का खेमा वो है जो आप वर्तमान में कांग्रेस के अंदर युवाओं की जो फौज देख रहे हैं, युवा विधायकों की जो कांग्रेस के अंदर फौज देख रहे हैं, वो सारी की सारी सचिन पायलट की फौज है। आप अशोक चांद्रा जी को ले लीजिए, भले वो आज सचिन पायलट से टक्कर लेने की सोच रहे हैं, भले प्रदेश अध्यक्ष बनने की सोच रहे हैं, चाहे सचिन पायलट से बड़ा गुजर नेता बनने की सोच रहे हैं, लेकिन वो भी सचिन पायलट की ही फौज है। आप निर्मल चौधरी जी को ले लीजिए, आप मुकेश भाकर को ले लीजिए, आप अभिमन्यु पुनिया को ले लीजिए, आप अनिल चोपड़ा को ले लीजिए, आप विनोद जाखड़ को ले लीजिए, आप डीसी बैरवा को ले लीजिए। ये जो तमाम नेता हैं जो अध्यक्ष बने हुए हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष बने हुए हैं, या तमाम विधायक बने हुए हैं, उपचुनावों में जो जीते हुए हैं। अच्छा, आप भले इनको ले लीजिए जो अंता से जीते हैं उपचुनाव। तो ये प्रमोद जैन भाया से लेकर के सब लोग ये सचिन पायलट के द्वारा तैयार की गई ही फौज है, जो कि लगातार मांग उठाती है। अब इनमें से कुछ लोग स्वार्थ के कारण चले गए, चाहे अशोक चांदना जी हो, चाहे प्रमोद जैन भाया हो, वो खुल करके सचिन पायलट का नाम नहीं लेते, लेकिन इनको भी तैयार करने वाले सचिन पायलट। दिलचस्प बात आपको मैं बता रहा हूं, दिलचस्प बात यह है कि आप देखिए कि आप बताइए, गोविंद सिंह डोटासरा ने किसी नेता को तैयार किया क्या? अशोक गहलोत ने किसी नेता को तैयार किया क्या? सचिन पायलट इकलौते राजस्थान की राजनीति में है कि इन्होंने अपने जैसे कम से कम 2 दर्जन नेताओं को तैयार कर दिया। आपका कहना यह है कि जो पौधारोपण होता है कांग्रेस में, पौधारोपण एक तरीके से राजनीति में युवा नेता के रूप में होता है, तो वो सचिन पायलट द्वारा किया जाता है। युवा नेताओं को जो मौके देने का काम है वो सिर्फ सचिन पायलट करते हैं। सचिन पायलट के ही अंदर असुरक्षा की भावना नहीं है, इसी वजह से उन्होंने दर्जनों नेता तैयार कर दिए, उनको विधायक बना दिया, जिलों के अध्यक्ष बना दिया, बड़े पदों पर पहुंचा दिया, उनको राजनीति की शुरुआत करवा दी उनकी। आप आगे धीरे धीरे देखेंगे कि एक युवाओं की फौज आज कांग्रेस राजस्थान के अंदर अगर जिंदा है, हरियाणा जैसा हाल नहीं है कांग्रेस का, छत्तीसगढ़ जैसा हाल नहीं है कांग्रेस का, उसके पीछे सचिन पायलट है। और वही सचिन पायलट की फौज है। उसमें से जो स्वार्थी हो गए वो चुप हो जाते हैं, और जो स्वार्थी नहीं है वो मुखर हैं। और सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनवाने के लिए लगातार अब सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वो भी कब? जब से सचिन पायलट के खिलाफ टूल किट एक्टिवेट की गई थी और सचिन पायलट को बाहरी बताया जा रहा था, उनको एक जाति से जोड़ने का प्रयास किया। टूल किट की बात की आपने, तो टूल किट को लेकर के मैं बताऊंगा, जैसे कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर लगातार उनको लेकर के नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी कि सचिन पायलट बाहरी नेता हैं और उनको यहाँ क्यों मौका दिया जाना चाहिए। तो वहीं अब कांग्रेस के ही नेता, चाहे वह विधायक हो, चाहे किसी संगठन के अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम नेताओं द्वारा मांग उठाई जा रही है कि सचिन पायलट के बिना कांग्रेस यहाँ मजबूत नहीं हो सकती। तो ये सब क्या है? देखिए, बेसिकली क्या है कि सचिन पायलट की कोई कमजोरी इनके हाथ में नहीं है। वो शालीन है, वो सभ्य हैं, किसी भी विपक्ष के ऊपर भी उल्टी सुल्टी टिप्पणी नहीं करते, ना ही कोई उल्टी सुल्टी हरकत करते हैं कि कहीं पे भी जाकर के डांस करने लग जाएं, ऐसा वो काम करते नहीं है। तो अब सचिन पायलट के खिलाफ क्या आप नेगेटिविटी बना सकते हैं? वो भ्रष्ट नहीं है, तो उनके खिलाफ यही कर सकते हैं कि वो बाहर से आए। यूपी क्या पाकिस्तान में है कि वो बाहर से आए? और कब आए थे? उनके पिताजी आए थे, जो कि केंद्र में मंत्री रहे, राजस्थान का विकास किया। अच्छा, उनको एक जाति से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, गुजरों के वोट सबको चाहिए, लेकिन सचिन पायलट को गुजरों से जोड़ करके कांग्रेस में राजनीति खत्म करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। तो ये सब सचिन पायलट को कमजोर करने की साजिशें थी। तो वो कमजोर तो हुए नहीं। अब वो टूल किट जब फेल हो गई, तो अब जिन लोगों ने टूल किट चलाई थी वो उनके चेहरे एकदम साफ हो गए। तो सचिन पायलट के फेवर वाले लोग भी खुल करके आ गए। यही रीजन है कि आज विनोद जाखड़ जी से लेकर डीसी बैरवा तक खुलेआम कह रहे हैं। आपको दिलचस्प बात बताता हूं, डीसी बैरवा ने तो यहां तक कह दिया है कि भाई 2014 में सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, इसी की वजह से 2018 में आपकी सरकार में आए। अगर 2023 से पहले, जो दिलचस्प बात है कि 2023 से पहले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो कांग्रेस राजस्थान में रिपीट मारती। और अगर 2028 से पहले सचिन पायलट को नहीं बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, तो सरकार राजस्थान में लाना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या आप क्या मानते हैं सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के? लगातार कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की मांग जो चल रही है और शायद बदलाव होना भी है प्रदेश अध्यक्ष का, तो क्या मानते हैं आप सचिन पायलट के
प्रदेश अध्यक्ष को लेकर? देखिए, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने उनको और बड़ा पद देने की तैयारी कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष बनना उनका लगभग तय है। लेकिन ये जो कांग्रेस के अंदर जो बूढ़ों की फौज है, जो विरोध कर रही है और कांग्रेस को राजस्थान के अंदर मजबूत नहीं होने दे रही है, इससे कांग्रेस हाईकमान भी चिंतित है। तो सचिन पायलट का कद बरकरार रखने के लिए, उनको बड़ा कद देने के लिए, राजस्थान में कांग्रेस की वापसी के लिए उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर भी विचार चल रहा है। विचार ये चल रहा है कि अगर सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। और अगर सच में, कल ही कुछ दिल्ली के पत्रकारों से बातचीत कर रहा था तो उनका कहना है कि अगर सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो संभव यह भी है कि प्रियंका गांधी की जगह सचिन पायलट को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। फिर वो वहां से, केंद्र से, सीधे सीधे दिल्ली से पूरे राजस्थान की कांग्रेस को, बूढ़ों की फौज को कंट्रोल करेंगे, ताकि कल को जब बीजेपी वाला कार्ड जो है कांग्रेस खेल सकती है। जैसे बीजेपी ने अभी कार्यकारी अध्यक्ष बिहार से युवा हैं वो, उनको बनाया है, तो ऐसे ही कांग्रेस भी दाव लगा सकती है। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस दाव लगा सकती है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति उलट है। आप देखिए कि अगर सचिन पायलट को यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता या नहीं बन पाते हैं तो कांग्रेस की वापसी यहाँ मुश्किल हो जाएगी। और अगर कांग्रेस की वापसी बाई चांस 1-8% हो भी जाती है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास में कुछ होगा ही नहीं, ना तो उनके विधायक होंगे, ना ही उनके नेता होंगे। तो वो कैसे उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए स्वीकार हो जाएंगे, कर लेंगे। वही वाली स्थिति होगी कि शांति धारीवाल जैसे लोग विधायक बन के पहुंचेंगे और कहेंगे कि हमारा हाईकमान तो अशोक गहलोत है। तो ऐसा अब दिल्ली नहीं चाहती है, कांग्रेस से दिल्ली ऐसा नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि सचिन पायलट अगर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे तो वो अपने टिकट वितरण से लेकर सब कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वो अपने ही लोगों को टिकट देंगे और कल को जब वो विधायक जीत के पहुंचे और सरकार बनाने की स्थिति आए तो सचिन पायलट इजीली मुख्यमंत्री बन जाए। इसी वजह से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का प्रयास है अभी से, इसी वजह से उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रयास है। पहले कांग्रेस हाईकमान की कोशिश है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने, अगर नहीं बनते तो तय मान के चलिए कि उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा और बूढ़ों की फौज कुछ नहीं कर पाएगी उनका। सोमदत्त जी, बूढ़ों की फौज कौन सी है? उन नेताओं के नाम एक बार उजागर करें अगर आपको जानकारी है। नहीं, बूढ़ों की फौज आप देख लीजिए, पूरे राजस्थान के अंदर जो पिछले 20 साल से जिनके चेहरे नहीं बदले हैं, पिछले 15 साल से वो यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट लड़ रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, हर बार सत्ता पलट रही है। और आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि बूढ़ों की फौज कांग्रेस के अंदर राजस्थान में कौन कौन सी है। आप देखिए 25 साल पुराने चेहरे यहाँ पर कायम हैं, जो कि यहाँ से हिल नहीं रहे हैं। उनके पिताजी भी यही राजनीति करते थे, वो भी यही राजनीति करते हैं और बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस का भविष्य क्या रहने वाला है? भविष्य को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा है कि कांग्रेस का भविष्य जो है अंधकार में है बिना सचिन पायलट के। अगर यहाँ इस बार भी गलत निर्णय कोई ले लिया गया तो कांग्रेस बिल्कुल राजस्थान में से खत्म मानी जाएगी। अशोक गहलोत जी पर कभी भी राजस्थान की जनता ने भरोसा नहीं किया। अगर आप देखें 2008 में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, उस समय पे भी ये था कि सीपी जोशी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना है। 1998 में भी जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने तब भी ये था कि महिपाल मदेरणा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी 1998 में महिपाल मदेरणा जी को मुख्यमंत्री बनने थे, 2008 में सीपी जोशी जी मुख्यमंत्री बनने थे, 2018 में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने थे। यानी अशोक गहलोत के नाम पर कभी भी चुनाव लड़ा ही नहीं गया। अशोक गहलोत तो कहते हैं भाई, यहाँ पे कहते हैं अशोक गहलोत एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको बाई चांस वो बन जाते हैं, किसी भी तरह से गुणा भाग करके वो बन जाते हैं। और दूसरी बात सचिन पायलट की, अगर सचिन पायलट को इस बार आगे नहीं किया गया, इस बार प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया और अनाउंस नहीं किया गया कि सचिन पायलट ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आती है, तो आप इस चीज को तय मान करके चलिए, राजस्थान की जनता कांग्रेस के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करेगी और कांग्रेस को बुरी हार मिलेगी और पहली बार ऐसा होगा कि भाजपा राजस्थान के अंदर रिपीट करेगी। सोमदत्त जी, कई लोग टूल किट से अनभिज्ञ हैं। टूल किट क्या है? हर जगह जैसे हरियाणा में मुद्दा चला, यूपी में मुद्दा चला, यहाँ मुद्दा चल रहा है, तो लगातार टूल किट की भी चर्चा होती है नेताओं के साथ साथ। टूल किट क्या है? टूल किट में क्या होता है लोकेश जी, एक तय परफॉर्मा आता है, उसके तहत कुछ ट्वीट्स लिखे आते हैं कि इस एंगल्स पे आपको इनके खिलाफ खबरें चढ़ानी है। जैसे एक व्यक्ति को, एक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसको कह दिया जाएगा कि भाई आप इनकी जाति को टारगेट करते हुए लगातार ट्वीट करिए, ये रहा 20 ट्वीट का बैंक आपका, कि आपको ये 20 ट्वीट और 20 दिन में करने हैं और ये वीडियो जो उसमें डालने हैं। इसी तरह से दूसरे से कह देंगे कि भाई तुमको जाति के करने हैं, तीसरे से कह देंगे आपको इनके क्षेत्र के करने हैं, चौथे व्यक्ति से कह देंगे कि इनके कामकाज और निजी लाइफ को लेकर के टिप्पणी करनी है, पांचवें से कह देंगे कि आपको इनको आरएसएस से जोड़ देना है, छठवें से कह देंगे कि आपको इनको भाजपा से, यानी कि बिल्कुल उनके खिलाफ जो कैंपेन चलाया जाता है उसकी एक टारगेट बेसिस पॉलिसी।
टारगेट तय करके कि आपको क्या क्या पोस्ट करना है सोशल मीडिया के अंदर, लोगों से क्या कहलवाना है, किस तरह के वीडियोज बनाने, ये सारी चीजें टूल किट कहलाती हैं और ये लिखी हुई आती हैं। तो इसी तरह की टूल किट सचिन पायलट के खिलाफ राजस्थान के अंदर भेजी गई, प्लांट की गई और उन्हीं को मीडिया में चलवाया गया, सोशल मीडिया में चलवाया गया। उनकी जाति पर टिप्पणियां करवाई गई, उनके क्षेत्र पर टिप्पणियां करवाई गई और उनकी सोच पर टिप्पणी करवाई गई कि वो आरएसएस को पसंद करते हैं, बीजेपी को पसंद करते हैं, इसको पसंद करते हैं। मानेसर कांड को दोबारा से रिपीट करवाया गया, उनको कांग्रेस के खिलाफ बताया गया। तो ये जो सारी चीजें होते हैं, एक षड्यंत्र को बेसिकली टूल किट कहते हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी, जिनसे चर्चा हुई सचिन पायलट के को लेकर राजस्थान में चल रही टूल किट पर। राजस्थान में एक बार दौर चला सोशल मीडिया पर सचिन पायलट की नकारात्मकता को लेकर, तमाम चर्चाएं चलती रहीं और अब उनका ही खेमा सुपर एक्टिव मोड में नजर आया है, जो लगातार मांग कर रहा है कि सचिन पायलट अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। आपका क्या कहना है इस चर्चा पर, जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिएगा राजस्थान वन।